सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज की श्री रामचरितमानस में भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी का अंतिम यात्रा ये सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राधे राधे। बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर बाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे, ते अघतिय बालक बध किन्हे, मीत महीपति माहुर दिन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहीं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो येहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेदु धर्म दुहि लेहि, पी सुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पाओ मैं तिन के गति घोरा, जाओ जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जे नहीं भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुज सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर का सुयश नहीं सुहाता, तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक विरचि बेसु जग छलहि। तीन कै गति मोहि
शंकर देव जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। विधु विष चबै श्रवै हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जल चर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञान वरु मिटैन मोहू, तुम राम ही प्रतिकूलन हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठी बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तन से दूध बहने लगा और नेत्रों में आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब काज। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य में करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विदित अनुआवा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाए, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत न्याय तिलांजलु दिन्ही। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन्न भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण
सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनिवर आय सुदिन्हा तह तस सहस भांति सब किन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वह वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सियावर रामचंद्र की जय। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत किन्न जसि करनी सो मुख लाख जाई नहीं वरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म मैं वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि वारे वरनी कई कई कुटिल किन्ह जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा जेहि तनु परि हरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेमों को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। बहुरी लखन सीय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि गानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के दे ये दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही सोचु जोगु दशरथु निपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्रज वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयउ कृपन धनवानु जोन तिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए सुत विप्रवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो
अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पद त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। श्यावर रामचंद्र की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वै खानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जय भावई भोगु, सोचिय पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जोन छाड़ी चलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरे का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भय न आभ मुनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, वर नहीं सब दस रथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के भांति को करी हैं बड़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुहन, सर शिशुअन सुचि जासु। श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनी समझी सोच परिहर हूँ, सिर धरी राज रजाय शिकर हूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहु दिन्हा, पिता वचन पुर चाहिए किन्हा, तजे राम जी वचन ही लागी, तन परिहर राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु वचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रणाम सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है।
परशुराम पितु आज्ञा राखी, भारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति ही जौवनुदयम्, पितु आज्ञा गज सुन भयहूँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितुवैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐन। सियावर रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहु प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर निपु पाई परितोषु, तुम कौन सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही काजहि, पितु देहि सुपावई टीका, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहवन पंडित के ही, कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगे। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी, सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करे सपने स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आय सुअवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरी धीरज कहीं, पूत पत्य गुरु आय सुअहि, सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा का पत्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबकी एक तुम ही सहारे हो। लख विधि वाम काल कठिनाई, धीरज धर हुता तुम बलि जाई, सिर धरी गुरु आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हर हूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदो, सुने भरत हिय हित जन चंदनु,
सुनी बहोरी मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल बाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उरे अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, जीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की बाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंदर धीर धरी। बचन मिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु चित धरि आय सुदिन्हा, अवश्य शीस धरि चाहो किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की बाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हकनी के, तदपि होत पर तोसन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सूर्यपुर सिय रामवन, करण कहु मोहिराज। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सोहरि लिन्ह मातु कुटिलाई।
मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि वसन बिनु भूषण भारो, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहि आय सुदेहू, एक ही आक मोर हित येहू। मोहि निप करि भल आपन चाहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र जी की जय। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।